योगी हुकूमत लगातार शहरों का नाम बदल रही है। आजमगढ़ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आजमगढ़ का भी नाम बदलने की तैयारी में है। मैंने कहा योगी जी पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। लेकिन अखिलेश जी ने उस दिन कहा कि आजमगढ़ का नाम बदलेंगे, स्याही सूखने नहीं पाएगी, हम आएंगे वापस ला देंगे। ये नाम बदलना ये भी एक फिरका परस्ती। लेकिन आसिम भाई जहाँ नाम तो आपने शायद नहीं देखा होगा। आजमगढ़ का बहुत दिन जितने शिव मंदिर हैं वहाँ कहीं आजमगढ़ आपको नहीं मिलेगा, आजमगढ़ ही मिलेगा और उनकी सर्टिफिकेट में है। नहीं देखिए, और आपकी सरकार के पीरियड में भी था। देखिए ऐसा है ना, ऐसा है कि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि आजमगढ़ आजमगढ़ ही समझता था। नहीं, मैं आपको उसका तस्वीर दिखा दूंगा। मगर मेरा आज भी जाइए जितने शिव मंदिर है, जितने शिव मंदिर है पूरे। अरे शिशु मंदिर में तो रहेगा ना भैया, वो तो वही तो फिरका परस्त लोग है। तो जब शिक्षण संस्थान था तो उस वक्त आपकी सरकार में फिर मेरी सरकार ने कभी भी सरकारी कागज पर आजमगढ़ के अलावा आजमगढ़ नहीं लिखा है, आजमगढ़ ही लिखा है। अब कोई पगला जाए, साला कुछ भी लिखते तो क्या किया जाए। सरकार की तरफ से ऐसा कोई जीआर लागू नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में कि कहीं मुस्लिम नाम है तो उसको हिंदू कर दो, कहीं हिंदू नाम मुस्लिम कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो हमारा पुराना नाम है वही रहना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ मुस्लिम मुगल सराय मुस्लिम नाम नजर आ गया, आजमगढ़ मुस्लिम नाम नजर आ गया, इस तरह से बहुत सारे शहरों का, स्टेशनों का नाम ये बदल रहे हैं। और ये इनकी फिरका परस्ती दिखती है। इन समझते हैं कि मेजॉरिटी जो 85% इससे खुश हो जाएगी। मेजॉरिटी बिल्कुल खुश नहीं होगी। अब मेजॉरिटी जान चुकी है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी आपने फार्म लॉस की बात की, तो इसके बाद एक CAA जो लॉस था, उस लॉ के बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो लोग भी उत्साह हो गया। CAA NRC CAA, उसके बारे में अब लोग जो है चाहते हैं कि फिर से आंदोलन खड़ा किया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल ये खत्म होना चाहिए। इसमें कोई सब ये मांग उठनी चाहिए। और इतना बड़ा आंदोलन चला देश के अंदर, औरतें कितनी हजारों की तादाद में बैठी कई महीने तक, और CAA में प्रोटेस्ट करने वालों को गोलियां मारी गई। तो ये कानून बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। इसकी मांग तो उठी है, उठनी चाहिए। और बहुत सारे स्टेट्स ने अपने यहाँ रेजुलेशन पास किया कि हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे, जो सेकुलर स्टेट है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक नहीं किया है इसका ऐलान। समाजवादी पार्टी हुकूमत थोड़ी है कि इसका ऐलान नहीं किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद। हमेशा कहती है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल लागू नहीं करेंगे, और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो 100% यहाँ लागू नहीं होगा। कुछ लोग अब आसिम आजमी जी ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी इस मुल्क में नहीं मिलती, जब वो हिस्सेदारी की बात करते हैं उन्हें पाकिस्तान भेजने की धमकी दी जाती है। ऐसा है ना कि कुछ लोग अगर ये कहेंगे ना कि अगर किसी अब दूसरे को वोट दिया, दूसरे को लीडर बनाया, तो अल्लाह की तरफ से गजब आएगा, अपने वोट को अपने ही को देना, नहीं तो फरिश्ते बद्दुआ देंगे, नहीं तो क्या बहुत बड़े गुनहगार हो जाओगे। अगर अपने को बनाओगे ना तो 14-15% आप हैं इस देश के अंदर। 543 में 131 सीट पे आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हैं। बची सीटें इतनी, अपने को बनाओगे सिकुड़ के रह जाओगे। यही बीजेपी चाहती है, यही RSS चाहती है कि अपना बनाओ, अपना बनाओ। आप 14-15% लेकर के 25 सीट भी मुस्लिम नाम पे चुन के नहीं आ सकता, वो 500 से ज़्यादा चुन के आएंगे। उस दिन संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। भारत सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया, तो क्या लगता है बड़ा मुद्दा आप लोगों के हाथ से अब निकल चुका है? नहीं निकल। क्या जनता बेवकूफ़ है क्या? मरते वक्त तोबा कबूल नहीं होती। आदमी मरता है ना, या अल्लाह तोबा कबूल नहीं होती, क्योंकि मरने के वक्त मालूम है कि बेटा आप जा रहे हैं, कहा जा मरने का टाइम आ गया था। अच्छा, जो किसानों का वोट था जो नाराज थे बीजेपी से, वो कन्वर्ट हो जाएगा समाजवादी पार्टी? पूरी बात सुन लो, पहले पूरा तो जान दो, अधूरे में कहाँ चिल्ला रहे हो भैया। ऐसा है ना कि किसानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है, मगर ये किसान कह रहे हैं कि पहले कानून पूरा ख़त्म करो, और हमारी और बहुत सारी डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करो। और उसके बाद भी मोदी जी की एक बात पर किसी को एतबार नहीं है, किसान बिल्कुल अब उनको वोट नहीं देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। ये कह रहा था कि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर तो मुस्लिम लगाना भूल जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लगाते हैं। इसी तरीके से लखीमपुर खीरी के लिए उतावले होने वाले अखिलेश यादव जी त्रिपुरा के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव ने जो काम किया पहले गिन तो लो। अखिलेश यादव के दिल दिमाग में क्या है? कब्रिस्तान, शमशान के साथ साथ कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए 5 साल तक अखिलेश यादव ने कुछ 100 करोड़ भर दिया। उसको भूल गए क्या? आपको याद नहीं क्या? जो अखिलेश यादव की सरकार थी तो दूसरे मजहब के लोगों को DGP बनाने के साथ साथ 2 मुसलमानों को भी DGP बनाया था। भूल गए आप उस बात को? आप ये भूल गए कि इसी इलाके के लोग बटला हाउस में मारे गए थे। सारा हिंदुस्तान चिल्ला रहा था कि बटला हाउस की CBI इंक्वायरी करा दो, लेकिन आज तक कांग्रेस की फुल फ्लेज सरकार होने के बाद भी नहीं बटला हाउस की इंक्वायरी हुई। लेकिन एक आदमी ज़ियाउल हक मारा गया, उसकी बीवी ने डिमांड किया
अखिलेश यादव ने CBI इंक्वायरी करवा दिया। आप भूल गए दिल्ली के लखनऊ के अंदर एक बड़ी बिल्डिंग अखिलेश यादव ने दिया कि IAS IPS की ट्रेनिंग के लिए मुसलमानों को फ्री कोचिंग कराओ। बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप इन चीज़ों को याद कीजिए। और आप एक अच्छे मुखलिस को अपने खिलाफ करना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको खुद तकलीफ होने वाली है। सर ये बताएं कि आप आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी जन्मस्थली है और बॉम्बे कर्मस्थली है, यहाँ दोनों में आपको फर्क नजर आया राजनीति में? हाँ, बिल्कुल। यहाँ का बच्चा पैदा होते ही जो है राजनीति शुरू कर देता है, उसको जिसे मेढक को तैरने की जरूरत नहीं सिखानी पड़ती। यहाँ के लोग पूरा राजनीतिक हैं और वो सब जानते हैं यहीं के लोग बीजेपी को हराएंगे और दिल्ली की गद्दी से भी हटाएंगे। अबू आजमी जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र हैं जो आपसे नाराज चल रहे हैं, क्या वजह है आखिर? मैं भी अलीगढ़ उनके बाप की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है क्या? मेरी यूनिवर्सिटी है वो, सबकी यूनिवर्सिटी। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे कुछ आगे ज्वाइन करते हैं तो उनका कलेजा क्यों फटता है? वो लोग कह रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी आ जाएगी समाजवादी। जितने अच्छे लोग सब समाजवादी पार्टी में आएंगे, जितने खराब लोग सब भाग जाएंगे। फिर राजनीति में जब यहाँ परेशानी आती है तो बॉम्बे की तरह से जैसे आपका काम होता है, यहाँ के लोग क्यों नहीं करते? आप तो आते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, पब्लिक को जोड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं करते जो यहाँ के मुकामी लीडर? मुझे लगता है जरूर कर रहे होंगे ऐसा। नहीं, जैसे कोई मसाल आता है, इसके पहले भी कई मसाल आए आजमगढ़ को, तो कोई नेता आगे नहीं आता। अभी सरायवीर में 4 दिन पहले जलने से बचा है, तो नेता लोग क्यों खामोश रहते हैं जबकि ऐसे मौकों पर बोलना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ के मसाइल पर आजमगढ़ के जो नेता लोग जरूर बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते होंगे, और अगर नहीं बोलते हैं तो उनको बोलना चाहिए। सर, दूसरी पार्टी कहती है समाजवादी पार्टी मुसलमानों को वोट देना चाहती है, लेकिन मुसलमानों को स्टेज पे बर्दाश्त करना नहीं चाहती, इसी बात पर क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों का वोट लेती है तो मुसलमानों को हिस्सा देती है। पिछली बार 2012 से 17 तक आप निकालिए, बुक चेक करिए कि जितने MLA चुन कराए उसमें 20% मुसलमान भी चुन कराए। पिछली बार की मिनिस्ट्री आप चेक करिए, जितने मंत्री बनाए गए मुसलमानों की तादाद के मुताबिक उतने मिनिस्टर भी मुस्लिम बनाए गए। समझा आपने? अब ऐसा है ना कि एक हवा ऐसी फैला दी गई है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ये तो आज तो आपने गुलाम नबी आज़ाद के मुँह से भी सुना होगा कि आजकल अगर मुसलमानों को स्टेज पर नहीं लाया जा रहा है, एक ऐसी हवा फैला दी गई देश के अंदर कि ये जगह आप जानते हैं कि वो लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में एक ही वक्त में गणपति में गाय को गणपति में दूध पिला दिया, समझा आपने, तो वो लोग प्रचार में बहुत तेज हैं। ऐसा है कि जहाँ मुसलमान का नाम आता है ना, वो 85% लोगों को उसमें कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। एक जुमला है ना कि रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो। एक ही जुमले में कॉमा यहाँ से वहाँ लगा दो ना, तो पूरी बात अलग हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें वो लोग मुसलमानों को लेकर के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बीजेपी खुद शहनवाज खान को और शहनवाज हुसैन को और मुख्तार अब्बास नकवी को अपने स्टेज पर नहीं लाती है कि मुस्लिम चेहरा नहीं दिखना चाहिए इलेक्शन के ज़माने में। कांग्रेस खुद अहमद पटेल को गुजरात नहीं लाती है कि मुस्लिम चेहरा दिखेगा तो वोट कट जाएगा। तो ये चीज़ें देश में चल रही हैं भैया, अफसोस की बात है इस तरह की चीज़ें, लेकिन इस माहौल को बदलने के लिए कोशिश होना चाहिए।